गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी चैप्टर 1 खोलेंगे, हिंदी बुक निकालेंगे और चैप्टर 1 खोलेंगे। चैप्टर 1 का हम लोग क्वेश्चन आंसर रिवीजन करेंगे। पहले ये एक बार हम लोग कर चुके हैं, फिर से आज हम लोग इसे दोहराएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये रिवीजन वर्क है चैप्टर 1 और आज का डेट। शब्द अर्थ: धीर, धैर्यवान, धीरज रखने वाला। धीर, धैर्यवान, धीरज रखने वाला। बाल दल, बालकों का समूह। बाल दल, बालकों का समूह। पहाड़, पर्वत, पहाड़, पर्वत। ध्वज, झंडा, ध्वज, झंडा। डटो वहीं, अडिग रहना, डटो वहीं, अडिग रहना। प्रात, सुबह, प्रात, सुबह। धीर, धीरज रखने वाला माने कि सब्र करने वाला। बाल दल, बाल का अर्थ होता है बालक, बच्चे। दल का होता है समूह, बालकों का समूह। पहाड़, पहाड़ का है पर्वत। ध्वज, ये भारत का झंडा को कहते हैं ध्वज, झंडा। डटो वहीं, डटना, डट कर। प्रात, सुबह, सुबह को प्रातः भी कहते हैं, प्रात, सुबह। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं? उत्तर होगा सुबह और रात दोनों समय वीर कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, सूर्य हमें क्या देता है? उत्तर होगा सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है या उजाला देता है, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर, चांद कब दिखाई देता है? उत्तर, चांद रात के समय दिखाई देता है। चांद रात के समय दिखाई देता है। तो सभी बच्चे अपना क्लास वर्क कॉपी पर इसे लिखेंगे और याद करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मौखिक क्वेश्चन की ओर। यह है मौखिक क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे मौखिक क्वेश्चन। मौखिक क्वेश्चन का अर्थ, मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। तो इस मौखिक क्वेश्चन को हम लोग मुख से बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? आंसर होगा वीर। कवि वीर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरा नंबर, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? आंसर होगा कवि बच्चों को अपना दल को सजाकर हाथ में झंडा लिए आगे बढ़ने की बात कह रहा है। फिर से, कवि बच्चों को हाथ में झंडा लिए निडरता की भाव से आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तीसरा नंबर, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? उत्तर होगा
सामने पहाड़ होने पर भी वीर निडर होकर डटकर आगे बढ़ते हैं या देश की रक्षा करते हैं। सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? सामने पहाड़ होने पर भी वीर निडर होकर डटकर आगे बढ़ते हैं भारत की रक्षा करने के लिए। फिर से, कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? उत्तर होगा कवि वीर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरा नंबर, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कह रहा है? उत्तर होगा कवि वीरों को या बच्चों को हाथ में भारत का झंडा लिए निडर होकर भारत की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। तीसरा नंबर, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? सामने पहाड़ होने पर भी वीर निडर होकर डटकर सामना करते हैं। तो हम लोग आज ये शब्द अर्थ, मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन का दोहराव किए। सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।